अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अफ्तारी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये मीठा इतना मज़ेदार बनता है ठंडा ठंडा कि आप इसे बनाकर खाएंगे तो एक बार खाने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आपको रोज़ाना यही मीठा खाने को मिले। बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। रमज़ान के रोज़ों के लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। आप इसको बनाकर सहरी में भी खा सकते हैं और इसके खाने से आपको बहुत ज़्यादा तवानाई महसूस होगी क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ों से हमने इसको बनाया है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं इसको हमने किस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए दूध को मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ चुका है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। आप यहाँ पर कोई भी पैकेट वाला या जो भी दूध आपके यहाँ नॉर्मली यूज़ होता है आप वो लेकर यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर हमने दूध लिया है। दूध को अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो अब हम इसमें मीठा डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं यहाँ पर इसमें 4 टेबल स्पून भर के मीठा डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपकी फैमिली के हिसाब से पसंद किया जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और टेस्ट कर लेंगे। अगर कम लगेगा तो मज़ीद और मीठा इसमें ऐड कर देंगे। तो जब तक कि ये पक रहा है दूध तो चलिए यहाँ पर हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है। कस्टर्ड पाउडर मैंने वनीला फ्लेवर में लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। 3 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर मैंने लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि वनीला फ्लेवर आपके पास होगा तो ही आप इसको बनाएंगे। जो भी फ्लेवर आपके पास अवेलेबल हो कस्टर्ड पाउडर का आप ले सकते हैं। तो थोड़े से पानी के साथ इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हमने दूध में इसको मिक्स करना है। एक हाथ से हम कस्टर्ड डालेंगे जो हमने मिक्स करके रखा है कस्टर्ड पाउडर, और एक हाथ से चम्मच चलाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से पका लेना 1 से 2 मिनट तक ताकि जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर डालते के साथ ही ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी इसकी। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे 1-2 मिनट पकाने के बाद और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखकर इसको खूब अच्छा सा चिल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। कस्टर्ड को मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए आप इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे दही की थिकनेस होती है, क्रीम की तरह बिल्कुल। तो इसी तरह का हमें इस रेसिपी में कस्टर्ड चाहिए। तो ये खूब अच्छा सा ठंडा हुआ है। तो अब इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें कुछ फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर खरबूजा लिया है 1 अदद। खरबूजा इसमें ऐड कर देंगे इस तरह छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। केले लेंगे 4 अदद मैंने केले लिए हैं। केलों को भी मैंने इस तरह से काट कर लिया है। अब हम इसमें चीकू डालेंगे। तो फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं इसमें। सेब मैंने लिया है 1 अदद, इसको भी मैंने इस तरह से काट कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देते हैं और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने खरबूजा डाला है, खरबूजा पानी छोड़ देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और खरबूजा डालने से बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये फ्लेवर इसका इस मीठे में बहुत ही मज़े का लगता है। खरबूजा ज़रूर डालिएगा आप लोग। और तमाम चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए मेरे पास चमचम रखी हुई थी मिठाई, तो मैंने ये इसमें ऐड कर दी है। तो इसको भी मिला लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं, कुकीज़ हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। तो मैंने इसको ऊपर से चेरीज़ के साथ में गार्निश कर दिया है। चेरीज़ खूबसूरत लगती हैं रेड कलर की दिखने में। तो आप चाहें तो इसमें बादाम पिस्ते कटे हुए भी डाल सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे इसमें क्रिएशन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल और बिल्कुल आसान सी आपको रेसिपी दी है और बहुत ही हेल्दी है। तो आप ये सहरी में भी खा सकते हैं बनाकर और आप इसे अफ्तारी में भी खाएं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें फ्रूट्स का और दूध का इस्तेमाल हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो
जब इसे आपने जो फल लेने हैं ये भी फ्रिज के ठंडे फल लेकर इसमें डालिएगा, या फिर आप इसमें डालने के बाद फ्रिज में इसको रख दीजिएगा। बनाने के बाद खूब अच्छा सा ठंडा करें, उसके बाद इसे खाएं। तो इसको खाने के बाद आप क्रीम वाली जो महंगी फ्रूट चाट आती है वो भी आप भूल जाएंगे, और ये मज़ा आपको देगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।